वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो हम न्यूयॉर्क से शिकागो, शिकागो से डैलस, वहाँ का गुरुकुल दयानंद नंदरानी के द्वारा चलाया जाने वाला, और उसके बाद हम लॉस एंजलिस पहुँच चुके हैं। लॉस एंजलिस में क्या हुआ? जय तीर्थ प्रभु ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि गृहस्थों को फुल टाइम संकीर्तन में भाग देना चाहिए, क्योंकि उनके प्रायोरिटीज थोड़े अलग थे। टेम्पल सर्विसेज, स्पिरिचुअल स्काई, बिजनेस, वो उनका फोकस था। तो उनको बहुत सारे आमंत्रण आने लगे कि कैसे हम गृहस्थों के घर जाके कीर्तन प्रवचन वगैरह कर सकते हैं, और उनको उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर वो डोनेशन देने के लिए तैयार है तो मैं जाता हूँ, वरना मैं अपने घर में ठीक है, मंदिर में ही रहूँगा। फिर उसके बाद त्रिपुरारी दुष्टद्युम्न और तमाल कृष्ण महाराज अपने मंदिर में ही बैठ के ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रभुपाद के ग्रंथों पढ़ने लगे, और विष्णु जन स्वामी जो है वो उस गृहस्थों के घर जो इनविटेशन था उसको कीर्तन वगैरह करने के लिए चले गए। यहाँ तक हमने पढ़ा है, ठीक है। अभी आगे पढ़ें। इट इज सेड दैट द ऑस्टेरिटी इज द वेल्थ ऑफ द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। सन्यासियों के जीवन में तपस्या उनका धन है, यानी जो सन्यासी जितना तपस्वी होता है उतना उसका आध्यात्मिक बल, तेज, उसकी आध्यात्मिक संपत्ति, समृद्धि उतनी बढ़ जाती है। I had arrived in America lean from 4 years of hard management and hungry for preaching. मैं अमेरिका में जब आया था मैं सुकड़ गया था, इतना कठोर व्यवस्थापन का परिश्रम करा करा के, भारत के जो मंदिर के मैनेजमेंट देख देख के, और मैं भूखा था। किस लिए? प्रचार करने के लिए। My god brothers in India, many of whom were sannyasis, along with a small handful of god sisters, had not cared for convenience in accommodations, eating, clothing or anything else. मैंने देखा था मेरे गुरु भाई हैं, मेरी गुरु बहनें हैं, गुरु भाई जो सन्यासी हैं और गुरु बहनें भी, वो भी ऐसे जीवन जी रहे थे मानो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, कपड़े क्या पहनने मिल रहे हैं। कोई भी उनको इन बातों का सरोकार नहीं। जैसा है वैसा चलेगा, लेकिन प्रभुपाद को प्रचार में हम मदद करेंगे। My rock dyed sannyas cloth, wooden shoes, cheap Indian watch and a resolute determination were striking reminders that India was meant for performing tapasya. Rock dyed मतलब क्या होता है? ईट होती है ना, ईट, वैसा एक रॉक आता है रेडिश कलर का, उसको पानी में घोलते हैं और उससे जो कलर बनता है उसमें व्हाइट कपड़े को लेकर डाई करो तो वो सैफरन बन जाता है, काइंड ऑफ। तो रॉक डाइड सन्यास क्लॉथ, फिर वुडन शूज, एक चीप इंडियन वॉच एंड रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन, दृढ़ व्रत कि प्रचार के लिए भी निकला हूं बाहर। ये देखते ही किसी को भी समझ में आता था ये व्यक्ति भारत से तपस्या करके लौटा हुआ है। उसकी अवस्था इसलिए ऐसी है। When I came to Mangal Aarti the next morning, the contrast became especially clear. दूसरे दिन जब मैं उठ के मंगल आरती में आया तो ये जो पाश्चात्य जगत में रहने वाले भक्तों का जीवन शैली और मैं भारत से आया हुआ सन्यासी प्रचारक, मेरी जीवन शैली का जो तफावत था, भेद था, वो बहुत स्पष्ट हो गया। The new Dwarka community had swelled to nearly 100 devotees who danced before the deities of Shri Shri Rukmini Dwarkadish, men on one side, women on the other, separated only by a narrow aisle running from Srila Prabhupada's Vyasasana to the deities. तो न्यू द्वारका कम्युनिटी के सारे सैकड़ों जो भक्त हैं, 100 भक्त थे उस कम्युनिटी में उस समय में,
तो प्रभु एक अपने बाजू में नाच रहे हैं, स्त्रियां अपनी बाजू में नाच रही है। प्रभुपाद से लेकर डेटिस तक का जो बीच वाला छोटा पोर्शन है वो खाली छोड़ा गया है, एक आयु के जैसा, और सब लोग सुंदर कीर्तन नृत्य कर रहे हैं श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश विग्रह के सामने। In our centers in India, there had been only a few women, some of whom, like my former wife, was as renounced as their husbands who had taken sannyas. तो भारत में जब मैं था तो वहाँ बहुत ही कम ऐसे मंगल आरती वगैरह में लोग आते थे। कुछ स्त्रियाँ ही रहती थी ज़्यादातर। उसमें एक मेरी पत्नी थी पूर्व आश्रम की, और मेरे संन्यास लेने से पहले वो ऐसे जीवन जी रही थी मानो वो खुद ही सन्यासी नहीं हो। ऐसा उसका जीवन था। By associating with Indian women, they had adopted a reserved mood in the presence of men. भारतीय स्त्रियों के साथ संग करके वो जो माताएं थी पाश्चात्य जगत से गई हुई वहां पे, उन्होंने भी पुरुषों की सभा में या पुरुषों की उपस्थिति में अपने आप को कैसे रिजर्व आदर युक्त अंतर रखते हुए पेश आते हैं, वैसा ही वो बर्ताव कर रही थी। Indian culture, recognizing the strong attraction between sexes, tried as far as possible to relieve the agitation by training the women in the mood of chastity and reserve. तो भारतीय सभ्यता में ये जो स्त्री पुरुष के बीच का आकर्षण है, वो उसकी प्रबलता को जानते हुए स्त्रियों को भी ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता था जिससे वो पतिव्रता और आदरयुक्त अंतर सारे पुरुषों से बनाए रख सके। While the men were trained to be protective towards them, और सभी पुरुषों को प्रशिक्षण दिया जाता था कोई भी स्त्री हो उसके प्रति हमारा भोग भावना नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्शन, इनका रक्षा कैसे हो, इनको सुविधा कैसे अच्छे से हो, उस भावना से उन्हें देखना चाहिए। I personally had experience of lecturing in large assemblies where out of respect for a sannyasi, the women completely covered their heads, including their faces with their saris. मैं भारत में गया था तो मुझे ऐसा भी अनुभव था कि मैं कहीं प्रवचन दे रहा हूँ, सैकड़ों लोग बैठे हैं, लेकिन जो स्त्रियां हैं वो सभी की सभी अपने साड़ी से पल्लू लेकर अपना सिर ढक के बैठी, पूरा चेहरा ही ढक के बैठी। क्यों? क्योंकि सन्यासी बैठा है सामने। One might argue that such behavior was suppressive or unnatural, but the Vedic culture was not meant for the natural material existence. तो कोई कह सकता है कि स्त्रियों को ऐसे ट्रीट करना ये उनके ऊपर सप्रेसिव यानी जबरदस्ती करने जैसा है या अननेचुरल, अस्वाभाविक है, ऐसे कैसे जी सकता है कोई। लेकिन वैदिक सभ्यता में जो स्वाभाविक भौतिक जगत की क्रियाएं हैं वो अननेचुरल है हमारे लिए। स्वाभाविक भौतिक जगत का चीजें हमको मालूम मतलब मंजूर नहीं है। द होल वर्ल्ड इज गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स अट्रैक्शन, और उनको लगता है बहुत महान चीज है ये, और हम समझते हैं कि ये यन्मैथुनादि गृह में सुखम ही तुच्छ, बहुत ही तुच्छ सुख है जिसके लिए लोग इतना समय बर्बाद कर रहे हैं। इतना भेद है दोनों विचारधाराओं में। तो इसलिए वो नेचुरल मटेरियल एग्जिस्टेंस मतलब वो नेचुरल कुत्तों बिल्लियों के लिए हो सकता है, लेकिन मनुष्यों के लिए जो आध्यात्मिक प्रशिक्षण ले रहे हैं उनके लिए नहीं है। इट वॉज मेंट फॉर टेकिंग वन बैक टू गॉडहेड एंड फॉर नो अदर पर्पस। वैदिक सभ्यता किस लिए है? लोगों को भगवत धाम ले जाने के लिए है, दूसरे किसी कारण के लिए नहीं। Therefore, I was unaccustomed to seeing so many devotee women. मुझे भी पहली बार ऐसे अचानक स्त्री भक्तगण इतनी बड़ी संख्या में दिखने लगी, और उसके कारण मैं unaccustomed, अपरिचित था इस वातावरण से। Many with their heads uncovered, उनमें से किसी ने पल्लू नहीं लिए थे सर पे। Dancing in such close proximity with men, और वो इतने पास से नाच रही थी पुरुषों के निकट। It made me feel uncomfortable and distracted my attention from the मंगल आरती परफॉर्मेंस। उसके कारण मैं असहज हो गया, और मंगल आरती का जो कार्य चल रहा था, सिंगिंग, डांसिंग, वर्शिप, उसमें से मेरा मन थोड़ा विचलित हो गया। Afterward, I returned to the quarters immediately beyond the temple room. जैसे ही मंगल आरती खत्म हुई मैं अपने रूम में आ गया, जो मंदिर हॉल के जस्ट निकट ही था। But my japa was interrupted by loud laughing coming from the direction of the temple. मेरा जप जो था उसमें बाधा आने लगी। क्यों? मंदिर हॉल में बैठे हुए
भक्तगण हा 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 हु 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 हंस रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं. When I inquired about this, Vishnujana explained that each morning the devotees had a Krishna bowl contest. मैंने पूछा कि क्या आवाजें आ रही है, तो विष्णुजन स्वामी ने बताया कि कृष्णा बाउल कॉन्टेस्ट है जो भक्त लोग खेल रहे हैं सुबह सुबह. Different teams would be asked questions, much as was done on a mundane level of a popular TV shows. It was just a way of encouraging the devotees to study more carefully Srila Prabhupada's books. तो हेतु यह था कि प्रभुपा जी के पुस्तकों को गंभीरता से भक्त लोग अध्ययन करें और फिर दूसरे दिन आने के बाद वो कुछ भी प्रश्न पूछते थे उसके बारे में, जैसे कोई टीवी शो पे क्विज होता है, बजर दबाना होता है, जवाब देना होता है. तो ऐसे प्रश्नोत्तर चल रहे थे उनके बीच, और उनके बीच जो खेल चल रहा था वो एक प्रकार से उसके कारण वो हंस रहे थे. But I objected that while this was praiseworthy, it spoiled the sobriety of the temple atmosphere. मैंने कहा ये प्रशंसनीय है आप जो काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी इससे मंदिर की जो पवित्र या आदर युक्त ऐसा वातावरण है उसमें बाधा आ रही है. Furthermore, one team was made completely of women and the other of brahmacharis. तो उसमें से एक टीम बनाया गया तो सारे माताओं का था, और दूसरा टीम था वो सारे ब्रह्मचारियों का था. उनके बीच में कॉम्पिटिशन चला. It made me strongly convinced that whatever problems were present in Los Angeles were due to looseness on one hand and not enough preaching on the other. तो ये सब देखने के बाद मेरा दृढ़ विश्वास हो गया कि यहाँ जो समस्याएं चल रही है इस कम्युनिटी में उसके दो ही कारण हैं. लोग एक दूसरे के साथ बड़े ढीले तरीके से रह रहे हैं और साधना भक्ति के नियम ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं, और वो प्रचार में भाग नहीं ले रहे. ये दो ही कारण हैं. I seriously doubted that I could positively influence the present situation. मुझे शंका थी कि क्या मैं इस परिस्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभाव डाल पाऊंगा, अच्छा कुछ आउटकम निकले, ऐसा प्रभाव मैं कर पाऊंगा कि नहीं इन लोगों को. The authorities were not favorable for my recommendations. वहाँ के जो अधिकारी व्यक्ति थे वो मेरे सुझाव को सीरियसली नहीं लेते थे. What was the use of my lecturing on the Bhagavatam if I could not effect any practical change? अगर मैं सिर्फ भागवतम पे बड़बड़ कर रहा हूँ लेकिन भक्तों का व्यवहार में कोई सुधार ही नहीं हो रहा, तो वो प्रवचन का क्या मतलब होगा. I had not come here as a paid sannyasi to speak pleasing words. मैं यहाँ कोई पेड वर्कर के जैसा धन लो और कुछ अच्छा प्रवचन सुना के जाओ, हमको एंटरटेनमेंट दे के जाओ, इस तरीके का सन्यासी नहीं था. I wanted to preach and preaching meant changing people's lives. मैं प्रचार करने के लिए आया था और प्रचार का अर्थ है लोगों के जीवन को बदलना. Unless we were prepared to change, to give up all sense gratification, then how could we possibly hope to make others better? अगर हम खुद बदलना नहीं चाहते हैं, पूरा रूप से इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो हम दूसरों को कैसे सुधार सकेंगे भक्ति में. Take me out of here, I told Vishnujan. What is the use of our being here? मैंने विष्णुजन से कहा मेरे को यहाँ से बाहर लेके चलो, मुझे नहीं रहना इधर इस कम्युनिटी में. हम यहाँ रह के कर क्या रहे. Well, what are you going to do? asked त्रिपुरारी. त्रिपुरारी पूछे तुम करोगे क्या फिर यहाँ से निकल जाओगे तो. We had left the Chicago preaching and we had become involved in a whole scheme to improve New Dwarka, and now that plan appeared finished. मैंने शिकागो प्रीचिंग पीछे छोड़ दिया था. अभी न्यू द्वारका में लॉस एंजलिस में मैंने कुछ नए असाइनमेंट्स लिए भी थे, स्कीम टू इम्प्रूव, मंदिर को सुधारने के कुछ. अभी वो तो प्लान चलने वाला नहीं ऐसा दिख रहा था मुझे क्लियरली. आई एम सन्यासी, इट डजंट मैटर वेयर आई गो, कृष्णा विल गिव मी सर्विस, आई एम गोइंग टू प्रीच. मैंने कहा मैं सन्यासी हूँ और मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ कृष्ण की सेवा के लिए, वो लोकेशन इतना महत्वपूर्ण नहीं है. कृष्णा कहीं ना कहीं सेवा दे ही देंगे. मैं जा रहा हूँ प्रचार करने. And within minutes we were out the door on our way to the airport to catch a flight to San Francisco. तो हम दरवाजे से बाहर निकल गए, हमने सैन फ्रांसिस्को के लिए फ्लाइट पकड़ी और सामान बांध के अपना निकल गए वहाँ से, वो कम्युनिटी से बाहर. We had left in such a haste that Dhrishtadyumna did not even have time to pick up his chanting beads. इतना घाई से निकल गए कि धृष्टद्युम्न को अपने जपमाला तक उठाने के लिए समय नहीं दिया हमने. Only Tripurari remained behind to face the temple vigilant. त्रिपुरारी पीछे बच गए
तो विष्णुजन, समालकृष्ण और दुष्टद्युम्न निकल गए। त्रिपुरारी पीछे रुक गए, ओनली टू फेस द एंगर ऑफ द टेम्पल प्रेसिडेंट। वो मंदिर के अध्यक्ष भी चीखेंगे चिल्लाएंगे, उसको सहन करने के लिए उनको पीछे रख दिया। फॉर हैविंग पेड आवर ट्रैवल एक्सपेंसेस एंड अबाउट आवर अनविलिंगनेस टू डिलीवर अ सिंगल लेक्चर। वो किस लिए गुस्सा होने वाले थे? क्योंकि उन्होंने हमारे फ्लाइट टिकट वगैरह बुक करके हमको लॉस एंजलिस तक लाया था। अभी उनका अपेक्षा था कि हम कुछ प्रवचन कुछ करेंगे उनके कम्युनिटी के लिए सेवा, वो कुछ किए भी नहीं, हम जा रहे थे, तो अभी गुस्सा होने वाले थे। एनी रिफ्लेक्शंस? हमारे जीवन में ऐसे दो मार्ग आएंगे हमेशा, वन दैट इज वेल फ्रिक्वेंटेड बाय मेनी पीपल एंड वन दैट इज लेस फ्रिक्वेंटेड। जो वेल फ्रिक्वेंटेड पाथ है उसमें क्या है, कंफर्ट है और सिक्योरिटी है, लेकिन उसमें वैल्यू प्रोडक्शन थोड़ा कम है। और दूसरा है लेस फ्रिक्वेंटेड, वो रास्ते पे कोई चल नहीं रहा है, जंगल में जा रहे हो, पता नहीं वहाँ कैसा रहेंगे, क्या खाएंगे, ऐसे टाइप का रास्ता। और वहाँ पे वैल्यू प्रोडक्शन हाई है एकदम, अगर हम वहाँ वो मार्ग लेंगे तो ज़्यादा सेवा प्राप्त करेंगे। तो वी हैव टू टेक द लीस्ट फ्रिक्वेंटेड पाथ एट दैट टाइम। इट्स नॉट अ नंबर गेम। और कोई? करेक्ट। एज अ सन्यासी वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरे को ऐसे कम्युनिटी में नहीं रहना जो दृढ़ता से साधना भक्ति नहीं करना चाहते हैं, जो प्रचार में भाग नहीं लेना चाहते हैं, उनको केवल एक स्पिरिचुअल एंटरटेनर के जैसे कोई सन्यासी चाहिए। मैं नहीं रहने वाला। ऐसा ऐसा किसी ने डील किया था क्या उनके प्रेजेंस में? जनरली नहीं करेंगे लोग, क्योंकि प्रभुपा जी का स्टेचर और उसकी स्ट्रिक्टनेस थोड़ा अलग है। अगर ऐसा करते हैं कोई तो तुरंत प्रभुपा जी उनको करेक्ट करेंगे। एज अ स्पिरिचुअल मास्टर प्रभुपा वुड चास्टाइज, दंड देते थे। No facilities doesn't matter. Pure desire to preach matters. My doubt is that Ramakrishna Maharaj is a sannyasi. If somebody Prabhupada directly sent him there, and why the temple president is not ready to cooperate? Because he has not got a letter from Prabhupada. तो टेम्पल प्रेसिडेंट को इन पर अभी तक दृढ़ विश्वास नहीं आया था कि ये सही में जो काम करने के लिए मेरे पास आए हैं वो प्रभुपाद जी ने बोला। प्रभुपाद जी ने अगर खत भेजा रहता था कि मैं इसको भेज रहा हूँ, ट्रीट हिम लाइक अ लीडर, गिव हिम द अथॉरिटी टू मैनेज थिंग्स प्रॉपर्ली, तो शायद अलग सीन होता। इट कुड बी एन एक्सक्यूज ऑल्सो। अगर वो चाहते हैं तो उनके कहने पर भी स्वीकार कर सकते थे कि प्रभुपाद जी ने मुझे भेजा है। देखो, ये एक पेचीदा मामला है इस्कॉन का। आप में से कुछ लोग अगर बाद में जब टेम्पल प्रेसिडेंट बनेंगे तो आप उसको फेस करेंगे, इस मामले को, इसलिए अभी बता रहा हूँ। वो ये है कि देर आर ट्रैवलिंग प्रीचर्स इंक्लूडिंग सन्यासी, शिक्षा गुरुज, बड़े डिवोटीज हैं, अच्छा प्रवचन देते हैं, फर्स्ट क्लास उनका कथा वगैरह होता है। मेनी टाइम्स दे आर प्रैक्टिसिंग ऑल्सो सिंसियरली। देन देर आर लोकल कम्युनिटीज विद टेम्पल प्रेसिडेंट्स। वो लोकल कम्युनिटी का सारा मगजमारी वो टेम्पल प्रेसिडेंट उठा रहा है। हर संडे फीस कैसे चलेगा, डेटिस को ड्रेस कहाँ से आएगा, कौन सेवा किसको देना पड़ेगा, सारा मेंटेनेंस क्लीननेस कौन देखेगा, वो सब कौन उठा रहा है टेंशन? टेम्पल प्रेसिडेंट। तो टेम्पल प्रेसिडेंट इज लाइक अ लोकल किंग। और तीसरा है डिवोटी कम्युनिटी। अभी डिवोटी कम्युनिटी का क्या है ना, ज्यादातर बार ऐसा होता है कि वो जो विजिटिंग लोग हैं उनसे बहुत प्रेरित होते हैं, उनको अच्छा लगता है उनका क्लास सुनना, प्रवचन, ही वो सब ठीक अच्छा होना। और जो लोकल आदमी बैठा है ना, वो उनको खूंखार लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये व्यक्ति ना हमको बहुत नैक करता है, या सेवा में लगाता है, या दंड देता है, या बहुत स्ट्रांगली पेश आता है हमसे, क्योंकि सिस्टम चलाना है उसको। तो कभी कभी जब टेम्पल प्रेसिडेंट देखते हैं
इस्कॉन में, कि वो बाहर के लोग जो आ रहे हैं उनका इन्फ्लुएंस ऐसा कुछ हो रहा है मेरे कम्युनिटी के ऊपर कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं कम्युनिटी को, या फिर वो अपना जो मेन सेवा उस पर फोकस नहीं कर रहे, कुछ अलग ही करते बैठे हो, उनको नया इंस्पिरेशन आ गया कुछ, तो वो टेम्पल प्रेसिडेंट दुखी हो जाता है। उसमें उसका गलती नहीं है क्योंकि वो मैनेजरल रोल में है उधर, और तभी वो किसी विजिटिंग प्रीचर के ऊपर निर्बंध लगाता है। तो जब वो ऐसा करता है तो उसका कम्युनिटी क्या सोचता है कि ये हमारा हित नहीं चाहता, ये हमारे खिलाफ है, तो फिर और क्या बोलते हैं Catch-22 ऐसा है वो सिचुएशन कि ये करे तो क्या करे, ये है इनके पॉइंट ऑफ व्यू। द प्रॉब्लम इज दैट ऑल दिस गुड इंस्पिरेशनल स्पीकर्स दे डोंट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीबॉडी इन दैट कम्युनिटी। उनका साधना, सेवा, सदाचार, शिक्षा, उसका कुछ सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, दे आर जस्ट सेइंग व्हाट दे वांट टू से एंड दे आर मूविंग अहेड। तो इसलिए आप दोनों में से कोई भी अगर रोल कर रहे हो, आपको सावधान रहना। अगर आप विजिटिंग टीचर के रूप में जा रहे हो कहीं पे, वहाँ के लोकल अथॉरिटी को पूछ के करना चीज़ों को। उनको कभी कभी पूछा होता है, वो बोलते हैं कि अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का महीना है तो ये थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एम्फोसाइज कीजिए, या हमारे कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम चल रहा है, इसके एड्रेस कीजिए। तो उनका बात रखना पड़ेगा आपको। अगर आपने ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन बोल दिया जो उनके कम्युनिटी के लिए योग्य नहीं था, तो हर क्लास के एंड में आपको उनको बोलना पड़ेगा कि प्लीज ऐड एंड करेक्ट एनीथिंग आई हैव सेड। क्योंकि वहाँ का लोकल सिचुएशन आपको नहीं मालूम है, आप तो ऐसे ही बोल के जा रहे हो। देखो ये सब चीज़ें करने के लिए मैच्योरिटी लगती है। तो जब वो प्रेसिडेंट देखते हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट, कि ये व्यक्ति बहुत ही विनम्र हैं और सबके ऊपर अच्छा प्रभाव करते हैं, उनको मंदिर से स्ट्रांगली जोड़ देते हैं, सेवा में लगाते हैं, तो वो वेलकम करेंगे आपको। अगर वो देखते हैं कि आप आके ऐसे उठपटांग इंस्ट्रक्शन दिए जाते हो, 16 माला किए बिना ब्रेकफास्ट नहीं खाना, तो वो परेशान हो जाते हैं उधर के लोकल लोग ये सब फॉलो करके। तो वी हैव टू बी केयरफुल। तो दिस इज फ्रॉम टेम्पल प्रेसिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम द ट्रैवलिंग प्रीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, they are sometimes delighting in the wave of popularity or in the wave of so many people wanting to hear। दोनों भी हो सकता है, आपको दोनों साइड से आनंद हो सकता है, भौतिक साइड से भी, आध्यात्मिक साइड से भी। तो उनको ये समझना चाहिए कि वी शुड नॉट स्टेप ओवर द टोज ऑफ द लीडरशिप इन द लोकल कम्युनिटी। वहाँ जाके उनके जो बाधा नहीं बनना है। तो अभी तक इतना बड़ा परिस्थिति जब निर्माण नहीं हुआ है यहाँ पे, ये तो शुरुआत है। बट वन कैंडिडेट इन ISKCON हैज 4 डिफरेंट रिलेशनशिप्स टू टेक केयर ऑफ। एक है उसका रिलेशनशिप विद प्रभुपाद एज आद्य शिक्षा गुरु, इट हैज टू बी केप्ट इंटैक्ट। सेकंड इज रिलेशनशिप विद हिज दीक्षा गुरु हु गेव हिम कनेक्शन। थर्ड इज रिलेशनशिप विद शिक्षा गुरु हु इज गिविंग हिम इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस। फोर्थ इज रिलेशनशिप विद द लोकल अथॉरिटी, द टेम्पल प्रेसिडेंट ऑफ द GBC whoever। ये चारों रिलेशनशिप के चारों बॉल उसको जगल कर रहे हैं, एक भी ड्रॉप नहीं करना है उसको। आप समझ रहे हैं? दिस रिक्वायर्स ट्रेनिंग। ISKCON में ज़्यादातर प्रॉब्लम क्यों आते हैं? क्योंकि लोग इसमें से कोई तो एक चीज़ को पकड़ के ऐसे बैठ जाते हैं कि बाकी चीज़ निगलेक्ट करते हैं। फिर भक्तों के बीच में सब ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, निंदा चालू हो जाता है। समझ रहे हैं? जैसे अभी उर्ली कांचन में हमारे सुदामा परांटू आ रहे हैं, ही इज लाइक अ मैनेजरल अथॉरिटी फॉर अस, एंड देयर आर सम विजिटिंग टीचर्स दैट आर कमिंग समटाइम्स, दे आर लाइक द ट्रैवलिंग टीचर्स, एंड देन देयर इज Prabhupada, we have a connection with him, and then I am your so-called teacher sitting here and telling you do this, do that। तो आपको पता रहना चाहिए कि how to juggle all this properly। आपको लगेगा कि चलो इससे पंगा हो गया तो उसके साथ चिपक जाता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा, आपको तकलीफ होगी। One has to be very sensitive and mature कि ये चारों को ठीक से हैंडल करना। अमेरिका में मिल जाता है, अभी इधर भी मिलता है। अगर आपका भी 2 घंटे बाद फ्लाइट पकड़नी है तो आपको टिकट मिल जाता है फ्लाइट। कौन सा वेबसाइट यूज किया था वो भी चाहिए आपको? एनी अदर?
पावरफुल। जब तक हम अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति को छोड़ते नहीं है, तो हम दूसरों को जितना भी बोले इंद्रिय तृप्ति छोड़ो, वो छोड़ने वाले है कि नहीं? हमारा जितना साक्षात्कार है उतना ही लेवल तक हम दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। If I have passed my 5th standard maths, I can help you pass 5th standard maths. But I have not known anything about 12th standard maths. Then how will I do? नहीं आएगा ना मुझे वो करने। जब कोई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं तो देखना चाहिए कि हम कल्चर को खराब नहीं Correct. कोई भी नया चीज़ इंट्रोड्यूस करने से पहले ये देखना चाहिए कि प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस क्या है इसके बारे में, और हम क्या कल्चर को खराब कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं उसके बारे में भक्तों के। मुझे ऐसा लग रहा है ये सब पढ़ने के बाद कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं बैठ सकती। तमाल कृष्ण महाराज एक तलवार है और वो जयतीर्थ प्रभु भी दूसरी तलवार है। उनका होने वाला नहीं था एक दूसरे के साथ कुछ। बोथ आर स्ट्रॉन्ग लीडर्स, दे विल गो देयर ओन वे। टिपिकल है वो। प्रभुपाद जी ये जानते भी थे, तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, दोनों के बीच में झगड़ा होता था कोई बड़े लीडर्स के, तो एक को बोल देते तुम इधर प्रचार करने जाओ, दूसरे को बोलते तुम उधर प्रचार करने जाओ। तो उससे क्या होता था, 2 नए सेंटर खुल जाते थे, तो उनके झगड़े का अच्छा परिणाम निकलता था। You want to be an independent lion roaring in independent jungle? Here is a jungle. Okay. इधर जाके दहाड़। So that's how Prabhupada expanded sometimes. लेकिन राधानाथ महाराज का स्पेशलिटी ये है कि वो ऐसे बड़े बड़े लीडर्स को एक साथ रखे हैं जोड़ के, जिनका अकम्प्लिशमेंट लेवल और जिनका इवन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल स्टेचर तगड़ा है, और वो एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर रहे। बहुत रेयर है। So that is another type to handle. और वो किसके बेसिस पे धारण करके रखे उसको? तृणादपि सुनिचैना तरुरपि सहिष्णुना हमारी नामान देन कीर्तन। क्योंकि वो स्वयं ऐसे हैं, इसलिए वो बाकी लोग भी उस मूड में रहने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज कितने सारे स्पिरिचुअल कम्युनिटीज में जैसे ही पावरफुल लीडर्स बन जाते हैं तो वो इंडिपेंडेंट बन जाता है, एक साथ काम करने के लिए रेडी जनरली नहीं होते। और कोई? हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इधर क्या हुआ था? हमें नहीं मालूम वो ईर्ष्या के कारण किया था कि नहीं किया था। हम इतना ही कह सकते हैं कि वो इनके प्रभाव को या इनके सुझाव को स्वीकार करने के लिए इसलिए तैयार नहीं थे क्योंकि वो कन्विंस नहीं थे। रूपा से इंस्ट्रक्शन नहीं आया था, या उनको उनके लोकल लेवल के रिक्वायरमेंट्स अलग टाइप के लग रहे थे। एनी अदर? एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वी शुड नॉट डाइल्यूट अवर मॉर्निंग प्रोग्राम। हमारे पूरे मॉर्निंग प्रोग्राम में अगर मैंने कुछ डाइल्यूशन किया है तो वही योगा, विच इज नॉट पार्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड, इज कॉल्ड मॉर्निंग प्रोग्राम। बट देन आई हैव कॉम्पेंसेटेड दैट बाय कीपिंग द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम इंटैक्ट। बाकी कुछ भी हिलाया नहीं है सिस्टम में। 2 चीज़ हिलाया है, एक है टाइमिंग, 4:30 की जगह 5:30 शुरू करते हैं, और दूसरा है we additionally do yoga in the morning sunshine, but that we do after completing japa. तो मुझे ऐसा लगता है कि करो योग रहो निरोग, इसे फर्स्ट इज हेल्थ, देन साधना, देन सर्विस। तो उस लाइन में है वो। हम सबको थोड़ा 15-20 मिनट क्यों ना हो शारीरिक चेतना बढ़ाने के लिए नहीं, कृष्ण के चिंतन में फोकस बढ़ाने के लिए हम अपने योगा को करते हैं, शरीर स्वस्थ रखने के लिए। सो ऑल ऑफ यू हु पार्टिसिपेट इन योगा डू इट वेरी नाइसली। आपको समझना चाहिए कि ऐसा कुछ मिल रहा है जिसके लिए हो सकता है आपके सुपीरियर्स को कल गन पॉइंट पे रखा जाएगा। क्यों किया ऐसे? तो टेक गुड यूज ऑफ दैट फैसिलिटी। उसमें टाइम पास नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, आपका क्लास में मन नहीं लगेगा। बिकॉज यू डोंट डू योगा प्रॉपरली, यू डोंट स्लीप प्रॉपरली। उनको जो सुविधा दी जा रही है वो तुम यूज ही नहीं कर रहे हो। सुविधा किस लिए दी जा रही है? सो दैट हियरिंग एंड चैंटिंग कैन हैपन प्रॉपरली।
So I'm ready to spend any amount of money, get any amount of people on the campus to run the systems. As long as all of you remain healthy, you do your sadhana nicely, you do your study nicely, and you do seva nicely. If I find you are fumbling in this, I'll correct you 10 times. ये नहीं हो रहा है. And otherwise I'll send you home. और I will shut down this group. दोनों में से कुछ तो होगा. अगर सभी लोग ऐसे बन गए, कचरा पट्टी, we'll do something else in life. मैं भगवान से बोलूँगा शायद मैं इसके लिए लायक आदमी नहीं था. Give me another service. ओम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम तत्सत.